तो वो उसके अंदर चली जाएगी और इतनी उसमें हीट होती है कि मतलब बाज़-औक़ात तो मुर्गी को उठना पड़ जाता है कि इतनी ज़्यादा वो गर्म होती है। बोनस पॉइंट में शामिल है कि कोई एक कॉर्नर, जैसे फ़र्ज़ करें वो वाला कॉर्नर हो गया या वो हो गया या कोई भी 4 कॉर्नर अगर आपके पास बने होंगे या कोई बास्केट वगैरह होगी, उस बास्केट में आपने हम लोगों ने ज़्यादातर जो है ना तवज्जो मुर्गियों के ऊपर या उनसे जल्दी अंडे लेने के ऊपर ही रखी होती है, जबकि इनकी और ख़ास तौर पर जो शाम वाली खुराक है वो आप तसल्ली के साथ सुन लें कि वो आपने किस तरह करके देनी है। कि शाम वाली खुराक में आपने अब आप लोगों को मुर्गी वाला बीमार कब मिलती होगी, जब आप सुबह केज से उन्हें निकालते हैं तो उस वक्त मुर्गी जो है ना बीमार आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दर्जा हरारत तेज़ी के साथ बदलने लगता है और यही वो वक्त होता है जब मुर्गियाँ पालने वाले सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को 6 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो आप लोग कहीं ना कहीं लाजमी कर जाते होंगे और फिर उनका हल भी आप दोस्तों को बताऊँगा। और फिर हमेशा की तरह एक ऐसा ज़बरदस्त और शानदार बोनस पॉइंट जो सिर्फ तजर्बाकार लोग ही जानते होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उस बोनस पॉइंट के ऊपर 100% लोग अमल नहीं करते होंगे, इवन कि मैं भी नहीं करता। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो क्यों ज़रूरत नहीं है वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इन मुर्गियों को हमेशा की तरह खोल देते हैं, क्योंकि फीड, दाना, पानी वो मैंने लगा दिया है। मुर्गियाँ सुबह के वक्त खोलने का एक अपना बड़ा ज़बरदस्त शानदार सीन होता है। तो जिस मुर्गी का 2 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी माशाल्लाह से अब देखें खाना वगैरह खा रही है। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए सीधा अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। देखें, सबसे जो पहली चीज़ है वो है टेम्परेचर का गलत अंदाज़ा लगाना, और उसमें शामिल है वेंटिलेशन वगैरह भी। अब चूंकि मैं खैर पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि रात ठंडी हो जाती है और दिन अच्छा खासा गर्म होता है, लेकिन आप लोग टेम्परेचर को उसी हवाले से देकर चल रहे होते हैं। टेम्परेचर जिस तरह मैंने सुबह आप दोस्तों को दिखाया है कि ये मैं तरपाल वगैरह इसके आगे कर देता हूँ, लेकिन तकरीबन 1.5 फुट का मैंने वेंटिलेशन के लिए वो छोड़ देना है लाजमी। तो आपने भी इसी तरह करना है, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता कि सुबह के 2-3 बजे हवा वगैरह तेज चलना शुरू हो जाती है। तो सर्दी जो लग रही है केज के अंदर, उससे तो मुर्गियां किसी न किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन वो जो तेज हवा जो डायरेक्ट लग रही होती है वो इनके लिए बड़ा नुकसानदेह होती है। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में मैंने बहुत ज्यादा नोट किया कि कमेंट सेक्शन बड़ा पड़ा है इन चीजों से कि लोगों की मुर्गियां जो है ना वो बीमार हो रही हैं। वो मंडी से लेके आए हैं, 1-2 दोस्त थे वो उन्होंने बताया था कि वो मंडी से लेके आए हैं मुर्गियां, तो उसमें 2-3 मुर्गियां जो है ना वो बीमार हो रही हैं। पता नहीं चल रहा कि मसला क्या है। असल में मसला दिन के वक्त नहीं होता, मसला होता है रात के वक्त। अब आप लोगों को मुर्गी वाला बीमार कब मिलती होगी, जब आप सुबह केज से उन्हें निकालते हैं तो उस वक्त मुर्गी जो है ना बीमार आपको कोई ना कोई 1 या 2 लाजमी मिलती होंगी। तो ये बेसिकली एक वजह है कि आपने केज का टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल लाजमी कर लेना है। दिन के वक्त तो चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन हाफ तरपाल आपने लगा देनी है, तकरीबन 1.5-2 फुट की आपने छोड़ देनी है। क्रॉस वेंटिलेशन का कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि आप लोगों का ख्याल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो बड़ी गलती आप लोग कर जाते हैं वो ये है कि पुरानी फीड का ही जो पैटर्न है वो आप लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो गर्मियों वाला पैटर्न होता है वही आप लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने ये जो पालक और रोटी वगैरह डाली है, ये मैंने ओवन में नीम गर्म करके इस वक्त डाली है, यानी कि भिगो तो दी थी 2 घंटे पहले, लेकिन मैंने इस वक्त नीम गर्म करके डाली है। तो अब वक्त आ चुका है कि जो खुराक है वो आपने नीम गर्म लाजमी देनी है, और खास तौर पर जो शाम वाली खुराक है वो आप तसल्ली के साथ सुन लें कि वो आपने किस तरह करके देनी है। कि शाम वाली खुराक में आपने मकई और टोटा चावल का लाजमी इस्तेमाल थोड़ी मिकदार में स्टार्ट में कर देना होता है, और कोशिश करें कि हल्की सी खुर्दम जो कबूतरों वगैरह को डालते हैं वो आपने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार जो है ना तकरीबन 10 या 12 ग्राम आपने इन 10 बर्ड्स के लिए लाजमी इस्तेमाल कर देनी होती है। क्योंकि यही वो वक्त होता है जब मुर्गियों ने पूरी रात के लिए जंग लड़नी होती है सर्दी से इस केज में। तो अगर आपने खुराक वगैरह इनको वही ठंडी वगैरह दे दी तो फिर बात वहीं चली जाएगी। तो एटलीस्ट जो शाम की खुराक है उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है कि वो आपने एक तो नीम गर्म देनी है, और दूसरा आपने एक गर्म एलिमेंट, एक गर्म चीज जो कि खुर्दम है वो आपने लाजमी उसमें इस्तेमाल कर देनी है। और दोस्तों, तीसरी जो चीज है वो है पानी का दर्जा हरारत। तो वो आप कंट्रोल नहीं करते। दिन में 2 मरतबा आपने पानी फ्रेश लाजमी भरना होता है। चलें ठीक है कि नीम गर्म मान लेते हैं कि अभी इस तरह का मौसम नहीं आया कि आप नीम गर्म पानी दे सकें, लेकिन बहरहाल मैं एक टाइम इन्हें नीम गर्म पानी देता हूँ और एक टाइम मोटर चला के फ्रेश पानी देता हूँ। 2 टाइम जो भी आपने पानी इस्तेमाल करना है उसे आपने एटलीस्ट मोटर चला के फ्रेश पानी इस्तेमाल कर देना है। और पानी में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का साशे बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा, ये आपने इस्तेमाल करना है, खास तौर पे अक्टूबर के बदलते हुए मौसम में, क्योंकि मुर्गियों का जो इंटरनल सिस्टम है वो बदल रहा होता है, इनका बिहेवियर भी बदल रहा होता है, लेकिन इनको आप पुराने पैटर्न के ऊपर ही लेके आ रहे होते हैं, इनके फीड और पानी के पुराने पैटर्न के ऊपर। तो इस चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है कि पानी में किसी किस्म की कोई कमी कोताही आपको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम यह है कि इस केस से सर्दी लगवा रहे होते हैं मुर्गियों को, दूसरी रहती सहती कसर उस पानी की वजह से आप पूरी कर रहे होते हैं। तो पूरी रात का बाज़ औक़ात पानी पड़ा होता है वही आप लोग चला रहे होते हैं, या केज में पानी वगैरह रखा होता है वही चला रहे हैं, तो वो एक किस्म का कह लें कि दगड़ मगड़ सी हुई होती है। तो ऐसा नहीं करना, पानी जब भी आपने देना है फ्रेश देना है, और बाकी जो पानी बच जाएगा वो आपने गिरा देना है और अगले दिन फिर आपने फ्रेश पानी देना है। 204 जो चीज़ है वो है सफाई में गफलत। मैं तकरीबन 1 हफ्ते बाद
छत की सफाई वगैरह कर देता हूँ और 2-3 दिन बाद मुर्गियों की जो ड्रॉपिंग्स वगैरह होती हैं, जो पर वगैरह होते हैं, वो निकाल देता हूँ। हम लोगों ने ज़्यादातर जो है ना तवज्जो मुर्गियों के ऊपर या उनसे जल्दी अंडे लेने के ऊपर ही रखी होती है, जबकि इनकी सफाई सुथराई वगैरह के हवाले से हम लोगों को नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन हम जो है ना फिर गफलत कर जाते हैं, वो नहीं करते। तो फीड जो उस गंदगी वाली जगह पर गिरेगी, मुर्गियाँ कभी ना कभी उसको लाजमी खाएंगी और इनके इंटरनल गट हेल्थ का या डाइजेस्टिव सिस्टम का लाजमी मसला बनेगा। तो आपने अगर डेली नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते बाद आपने इस छत वगैरह की सफाई लाजमी करनी होती है और 2-3 दिन बाद आपने वो पर और जो ड्रॉपिंग्स वगैरह होंगी वो आपने लाजमी रिमूव कर देनी होती है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना है और ऐन मुमकिन है कि रात के वक्त अमोनिया गैस थोड़ी थोड़ी लाजमी बना करे और सुबह के वक्त मुर्गियों के सांस का मसाइल वगैरह लाजमी होते हैं इन चीज़ों से। तो अमोनिया गैस बेसिकली नमी की वजह से बनती है। वही नमी जब ड्रॉपिंग के साथ अटैच होती है तो एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है, जिससे मुर्गियों को लाजमी सांस के और आंखों के मसाइल बन जाते हैं। तो आपने नमी नहीं रहने देनी और ड्रॉपिंग्स जो भी इनकी गीली वगैरह है वो आपने रिमूव कर देनी है 2-3 दिन बाद। 5वीं जो चीज़ है वो है दोस्तों रोशनी। खैर रोशनी के बारे में तो अब मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में ही कहता रहता हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त एलिमेंट है कि आप लोग इसे बड़ी आसानी के साथ चुपके चुपके इग्नोर कर देते हैं। रोशनी आपने 14 से 16 घंटे अक्टूबर के महीने में स्टार्ट आपने कर देनी है। रोशनी के 2 तरीकाकार, जिस तरह इस वक्त सूरज है, सूरज की रोशनी तो पूरा दिन लगती रहेगी 10 घंटे, और फिर 2 घंटे आपने सुबह की लाइट जला देनी है और 2 घंटे ही शाम की लाइट जला देनी है। तो कुल मिलाकर ये 14 से 15 घंटे लाइट हो जाएगी। ये लाइट एग प्रोडक्शन करने के हवाले से बेहतरीन चीज़ होती है। अगर 50% आपकी फीड है तो 50% ही लाइट है। अगर आप लाइट इन नहीं प्रॉपर देंगे तो एग प्रोडक्शन कन्फर्म है कि 50% आपकी रह जाएगी। और दोस्तों छठी जो चीज़ है वो आप गौर से सुन लें, उसके बाद फिर मैं बड़े ज़बरदस्त बोनस पॉइंट की तरफ आता हूँ। बात वही है कि इल्लत कर जाते हैं कि बुरादा जो लगा हुआ है सितंबर का वही लगा हुआ है, उसके बाद अक्टूबर के महीने में हमने उसकी मोटाई को बढ़ाना नहीं होता। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने इसकी मोटाई को कम से कम 3 से 4 इंच 3.5 इंच लाजमी करना होता है, क्योंकि रात को मुर्गियाँ जब इसमें बैठेंगी, जहाँ पर वो मुर्गियाँ होती हैं वहीं पर बैठ जाती हैं, या तकरीबन जब उन्हें सर्दी लगती है तो वो 8-10 मुर्गियाँ इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं। तो वो जहाँ बैठती हैं, जैसे फर्ज करें कि मेरे उस कोने में बैठती हैं, तो उस कोने में उन्होंने बुरादा जो है ना वो थोड़ा सा हटा देना होता है, तो नीचे से फर्श आ जाएगा। तो लाजमी बात है कि जहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि मुर्गियाँ जहाँ पर बैठती हैं ज्यादा, वहाँ पर आपने थोड़ा सा बुरादा जरा ज्यादा रख देना है और बाकी तकरीबन आपने हल्का हल्का रख देना है कि एटलीस्ट वो एक डिप्लोमेसी जो आप अडॉप्ट कर रहे होंगे उससे मुर्गियाँ कम से कम ठंड से लाजमी बच जाएंगी। और अब दोस्तों मैं आता हूँ बोनस पॉइंट की तरफ। बोनस पॉइंट इतना जबरदस्त है कि मुझे पूरा यकीन है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप में से कोई बंदा भी शायद ना करता हो, इवन कि मैं भी नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता वो भी मैं वजह बता देता हूँ, क्योंकि मैं असल में टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता हूँ इस केज में, वो आपको मैंने बता भी दिया और दिखा भी दिया। बोनस पॉइंट में शामिल है कि कोई एक कॉर्नर, जैसे फर्ज करें वो वाला कॉर्नर हो गया या वो हो गया, या कोई भी 4 कॉर्नर अगर आपके पास बने होंगे, या कोई बास्केट वगैरह होगी, उस बास्केट में आपने वो जो सवा होती है, चूल्हे की सवा यानी कि लकड़ियां वगैरह वाली या गोबर वगैरह वाली, अगर आप लोग देहात वगैरह में हैं तो वो आपने किसी एक कोने में रख देनी है, पूरे केज में आपने नहीं फैलानी होती। जैसे फर्ज करें कि वहाँ पर 1.5 बाय 1.5 फुट की आपने वो रख देनी है और ईंटें वगैरह रख देनी है, बाकी केज आपने उसी तरह रखना है। इतनी जबरदस्त इफेक्टिव चीज़ है कि मुर्गियाँ आपकी जो उनके परों में कीड़े वगैरह आ जाते हैं तो वो चले जाएंगे। और फिर सवा बाय डिफॉल्ट जो है ना उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है कि अगर किसी मुर्गी को सर्दी वगैरह लग रही हुई तो वो उसके अंदर चली जाएगी, और इतनी उसमें हीट होती है कि मतलब बाजुकात तो मुर्गी को उठना पड़ जाता है कि इतनी ज्यादा वो गर्म होती है। तो वो आपने ऑन दी डिमांड रख देनी है आसान अल्फाज में कि जिस मुर्गी को जरूरत वो वहीं पर आ जाएगी और वहाँ पर बैठ के वो सुकून से अपना बात वगैरह भी ले लेगी। इस तरह उनके परों में शाइनिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा आती है, उनके जो इंसेक्ट वगैरह कीड़े वगैरह होते हैं उनके परों में वो भी खत्म हो जाते हैं, मुर्गी को गरमाइश अच्छी खासी मिलती है। ये वाली एक सवा वाली जो एक डिप्लोमेसी राख जिसे कहते हैं, सवा कहना बार बार ज़ाहिर है मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, हालांकि पंजाबी में इसे खैर सवा ही कहते हैं। चले खैर, अगर आपको लग रहा है कि आपके केज का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी कि आपके केज की सेटिंग ही कुछ ऐसी बनी हुई है, तो आपने वो जो राख है वो लाजमी रख देनी है। मैं इस वजह से नहीं रखता कि मेरे केज का मैंने सेटिंग वगैरह आप दोस्तों को दिखाई हुई है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह केज कम से कम सर्दी के हवाले से बिल्कुल कंट्रोल्ड है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक वो कोना बना हुआ है, वहाँ पर वो चली जाती हैं, फिर ये 4-5 नेस्ट बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर चली जाती हैं। रहती सहती कसर जो है ना वो मैं ये पर्दा लगा के पूरी कर देता हूँ, तो उस हवाले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।